हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक बेस्ड ऑन लाइन इंटीग्रल एंड पैराबोला। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मॉड्यूल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं। मॉड्यूल के अंदर 4 चैप्टर्स। पहला चैप्टर है लाइन इंटीग्रल, जिसमें लाइन, पैराबोला, सर्कल के सम्स आते हैं। दूसरा है टेलर एंड लॉरेंट सीरीज। तीसरा है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला एंड फोर्थ वन इज कॉची रेसिड्यू थ्योरम। तो हर टॉपिक में से एक एक सम एग्जाम में आता है, इसलिए ये मॉड्यूल का वेटेज ऑटोमेटिकली मोर देन 20 to 20 बिटवीन 20 to 25 मार्क्स हो जाता है। तो उसमें से एक लाइन इंटीग्रल का सम हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे और सॉल्व करेंगे। यहां पे देखो क्या दिया है, इफ ओ इज द ओरिजिन। चलो भाई डायग्राम बनाते हैं। इफ ओ इज द ओरिजिन, चलो ओरिजिन एंड एम इज द पॉइंट एट 3 + i। ध्यान देना बच्चे लोग, 3 + i दिया है, 3 + i। अब 3 + i का मतलब होता है, अगर मैं बोलूं z = 3 + i, मतलब x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 1 है। ये देखो यहां पे कुछ नहीं है, 1 मतलब ये 3। तो मतलब यहां पर अगर मैं 1 2 3 है और ये 1 है, तो यहां पर एक पॉइंट बनेगा जो m रहेगा और ये o ओरिजिन से पास होके यहां जाएगा। मतलब m आपका हो गया, m हो गया 3,1 और ओरिजिन हो गया, ओरिजिन को मैं ऐसे लिखता हूं, ओरिजिन o, ठीक है, एज 0,0, एज 0,0, ठीक है। ओके, तो मतलब मुझे लाइन OM निकालना पड़ेगा। देखो यहां पे लिखा है इवेलुएट इंटीग्रेशन z² dz अलोंग द स्ट्रेट लाइन OM। तो OM को मुझे इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा 2 पॉइंट फॉर्म से। तो मेरे पास जो लाइन है 2 पॉइंट फॉर्म से, ये है 0,0 और ये है 3,1, ये है O, ये है M। तो याद हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके लाइन का इक्वेशन निकालते थे, y - y1 अपॉन y1 - y2, x - x1 अपॉन x1 - x2। तो y - y1, इसको x1 y1 ले लो, ठीक है, ये x1 y1 हो गए, ये x2 y2 हो गए, 0 0 - 1, ठीक है, x - 0 0 - 3। तो ये हो गया -y और ये हो गया -x/3। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूं y = x/3। ये आपका लाइन का इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये आ गया हम लोगों को y = x/3। ये हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं y = x/3 या आप इसको लिख सकते हैं x = 3y और वी कैन से x = 3y, दोनों भी चलेगा। अब कोई भी सम को, लाइन इंटीग्रल के सम को सॉल्व करने के लिए ना, कभी कभी डायरेक्टली आपको दिया होता है y = x के लिए सॉल्व करो या y = 2x के लिए सॉल्व करो। यहां पर हमने OM से 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला यूज करके हमने इसको निकाला है। अब यहां से आपका सम जो है प्रॉपर्ली स्टार्ट होगा, ठीक है। देखो ये हमने निकाल लिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हम लिख रहे हैं x = 3y। ओके, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका dx क्या हो जाएगा, 3dy। सिंपल है, इसका dx क्या हो जाएगा, 3dy। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि z क्या होता है, x + iy। तो dz क्या हो जाएगा, dx + idy। तो dz क्या हो जाएगा, 3dy + idy। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने क्या किया, dx के जगह पे 3dy ले लिया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, dz = 3 + i और dy कॉमन। तो यहां पर हमारा dz निकल गया है, ठीक है, और यहां पर हम लोग के पास x = 3y है। इज दैट क्लियर? अब जब मैं dz y के टर्म्स में आ रहा है तो मुझे अब सम्स को y के टर्म्स में सॉल्व करना पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट दिस, ठीक है, आपको दिख रहा है इवैल्यूएट दिस। अब देखो क्या हो जाएगा, ये i इंटीग्रेशन z² dz। मेरे पास z मुझे पता है x + iy होता है, वो भी हो गया, dz भी मिल गया मुझे, और बाद में मुझे सब y में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मेरे पास x का वैल्यू भी अवेलेबल है, विच इज 3y। अब इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इंटीग्रेशन देखो फिलहाल तो 0,0 से लेके 3,1 है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा चूज करेंगे, कौन सा लिमिट आएगा, वो सब डिपेंड करता है कि dz के जगह हम क्या ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो i
ये हो जाएगा 0,0 to 3,1 x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर एंड डी जेड है हमारा 3 प्लस आई डी वाई। बात खत्म। डी वाई आ गया मतलब मैं y का लिमिट ले लूंगा, तो y का लिमिट क्या होने वाला है, ये 0 to 1, और इसको ओपन करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई, एंड उसके बाद है प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 3 प्लस आई डी वाई। दैट्स इट। अब मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट लेके मैं बाकी का पार्ट यहां सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो अब ये हो जाएगा i इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 to 1 x। अब सब यहां पे dy है, इसका मतलब मुझे अब सब यहां पर y में ही चाहिए, तो मैं x की जगह पुट कर दूंगा 3y, तो ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ix की जगह 3y इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 वो लिख दूंगा मैं, और उसके बाद यहां पर 3 प्लस आई डी वाई। और कुछ करना है नहीं, सब वाई में हो गया, यस। अब मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा और इधर ले लेता हूं ताकि आपको मिडल में सब चीज दिखे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाएगा 3 प्लस आई मैंने बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, 0 to 1, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा फिर 3 to 6i y स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ये आई हो गया 3 प्लस आई 0 to 1, 9 में से 1 गया, 8y स्क्वायर प्लस 6i वाई स्क्वायर डी वाई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको लिख लूंगा, इसको सीधा इंटीग्रेट कर दूंगा। ये क्या हो जाएगा, अभी ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8y³ 3 6i y³3, और ये हो जाएगा 0 to 1। सिंपल है, मुझे अब इसको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है। ये 1 पुट करूंगा मैं, क्या हो जाएगा 8/3 प्लस ये तो सीधा क्या हो रहा है 3 1 2 हो गया, तो ये हो गया 2i। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है, बस इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 3 8, तो 3 इंटू 8/3 प्लस 3 2 6i, 3 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, अब i 8/3 एंड देन प्लस i स्क्वायर 2, क्योंकि i इंटू 2i किया मैंने, तो ये 3 3 हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 8 प्लस i इधर कॉमन है, हो जाएगा 6 प्लस 8/3 एंड देन दिस विल बी -2। तो यहां पर आपका जो आंसर बन रहा है वो देखो क्या बन रहा है, ध्यान देना। ये हो जाएगा i, ये हो जाएगा 8 - 2, ये हो गया 6 प्लस ये 3 6 18, ऐसा बोल दीजिए आप, 18 प्लस 8 20 26/3, तो ये हो जाएगा 26/3i। दैट्स इट, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। यहां पर हमारा ये आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही इजी है ये टाइप के सम्स, ठीक है। पहले क्या होता है, नॉर्मली आपको लाइन दिया होता है y = x और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं, बट यहां पर हमने लाइन का इक्वेशन निकाला है यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, जो यहां पे बोल रहा था कि OM के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन z² dz x = 3y, यहां से निकाला लाइन का इक्वेशन। z तो ये होता ही है, इसका dx यहां पे पुट किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये dx को यहां पुट कर दिया और उस वजह से सब dy में कन्वर्ट हो गया। जैसे ये dy में कन्वर्ट हुआ, इसलिए लिमिट में मैंने y का लिया है। अगर मैं dx में कन्वर्ट करता तो लिमिट में x का लेता 0 to 3, ठीक है। ये dy में हुआ तो जितने भी x है उसको सबको मैंने y में लिख दिया एंड देन वी हैव गॉट द आंसर। आई होप आपको समझ में आया कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का, लाइन इंटीग्रेशन का टॉपिक। आई होप ये समझ गया होगा। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब।